तुम चाहते तो ये दे देते, नहीं, भगवान ने जो दिया है वो बहुत है। हाँ, इसलिए भक्त जन गाते हैं, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ, मुझे तुमने मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, धन्यवाद। आप लोग क्या कहते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। नहीं साहब, जो दिया है वो बहुत है। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया है? क्यों भैया आप बताओ, आपको क्या दिया है? क्या गुटखा खाए हो? गुटखा खाए हो? बताओ, गुटखा खा के कथा सुन रहे हो? क्या दिया भगवान ने आपको? सब कुछ दिया है, गुटखा भी दिया है। पैर नहीं दिए? दिए थे ना भगवान ने, तो काहे कटवा लिए? कैसे कट गए हैं? ट्रेन से। तो लापरवाही क्यों कर रहे थे ट्रेन में? देखो भगवान ने तो इतना अच्छा मुंह दिया है, लेकिन गुटखा भर भर के उसे गंदा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं। इतना अच्छा लीवर किडनी दिया है, शराब पी पी के बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? तो ईश्वर ने जो दिया है उसका सदुपयोग कहां कर रहे हैं लोग? जो दिया है वो कम नहीं है। भाई आपको भगवान ने क्या दिया? क्या दिया? मुझे तुमने दाता मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का।
मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा तेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ भी, मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है, मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो कुछ मिला है वो कृपा से पाया है, वरना मेरी औकात क्या है। और किया कुछ न मैंने, शर्मसार में हूं, तेरी रहमतों का तलबगार में हूं। किया कुछ न मैंने कुछ नहीं किया, शर्मसार में हूं, तेरी रहमतों का तलबगार में हूं। तलबगार मतलब हे ईश्वर मैं तेरी रहमतों का ऋणी हूं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे ईश्वर धन्यवाद, जो दिया है वो कम नहीं है मेरी माँ। तो भगवान का कीर्तन किया करो, स्मरण किया करो। स्मरण क्या, रोज बैठो और स्मरण करो कि प्रभु तुमने क्या क्या दिया है। जो दिया है क्या हम उसका ऋण चुका पा रहे हैं, कुछ कह कर पा रहे? अरे कुछ नहीं कर पाओ तो जिसने दिया है उस मालिक को कम से कम ऋणी भाव से याद तो कर लो। विधाता मैं नहीं चुका पा रहा हूं पर मैं भूला तो नहीं। सुनो, आपसे कोई 10,000 कर्जा ले ले, 10,000 कर्जा ले ले और आप उसे लेकर पैसा भूल जाए, तब आप ज्यादा गुस्सा होते हैं। यार लिया और भूल गया, फोन भी नहीं उठाता, बात भी नहीं करता। बोला था 2 महीने में दे दूंगा, आज 2 साल हो गए, दिया नहीं, फोन भी नहीं उठाता, दुष्ट कहीं का। लेकिन एक आदमी वो है जिसने आपसे 20,000 रुपए लिया, लेकिन रोज आपको फोन लगाकर मालिक भैया आपने बड़ा उपकार किया है, आपने मेरी मुसीबत पे मुझे 20,000 की जरूरत थी, आपने दिया भैया, अभी मेरे पास पैसा नहीं है पर आप भरोसा रखें मैं आपका जरूर लौटाऊंगा। वो सदा आपका ऋणी रहे तो 10 साल हो जाएंगे, आप उसे मांगेंगे नहीं कि कम से कम बेचारा रोज तो कहता कि मैं दूंगा। भूला तो नहीं है? क्यों जी, बात सही है। मैं आपसे 10,000 रुपए ले लूं और रोज फोन लगा के आपको कहूं भैया आपने मेरी मुसीबत में बड़ा साथ दिया पर मैं आपके 10,000 लौटाऊंगा जरूर। रोज मैं आपको फोन लगाऊं या हफ्ते में 2 बार फोन लगा के कह दूं, तो आपको क्या रहेगा, तसल्ली रहेगी कि नहीं? आप मांगोगे पैसे? आप नहीं मांगोगे, आप समझ लोगे कि यार इसने कम से कम हमारा एहसान तो माना है, इसने कम से कम हमारा एहसान तो मान रहा कि भैया हमारे मुसीबत में आप हमारे साथ खड़े थे। ऐसी ही कथा सुनने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब परमात्मा ने जरूर इतनी करें। बड़ी जिंदगी आपको दे दी और आप कम से कम रोज ईश्वर के मंदिर में जाकर पास बैठकर कह दो विधाता मैं तेरा भजन नहीं कर पाया लेकिन प्रभु मैं आपका भजन जरूर करूंगा, मेरा कल्याण करना प्रभु, आप ही मुझे बुद्धि दो, आप ही मुझे सद्बुद्धि दो,
आप कम से कम रोज भगवान को याद कर लेंगे तो भगवान को ये याद रहेगा कि यार ये आदमी अच्छा है, भुलाया नहीं। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान ने जीवन दिया, जीवन लिया, इसके बाद भगवान को मानते ही नहीं। अरे बोले हम तो भगवान की भक्ति नहीं करते, हम तो ईश्वर को मानते नहीं। ऐसे नमक हरामों पर फिर भगवान एक्शन लेते हैं। इसलिए भगवान से कहो, हे नाथ, सब बोलो मेरे संग, ओ झोला वाली मैया, मैया बोलो हे नाथ, पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया, ओ लाल मैया, किसे देख रही हो मां, बैठ जाओ मैया। तो रोज भगवान से कहो, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। जो कुछ है आपका है। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया है। क्या दिया आपने ईश्वर को? क्या दिया? दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया है। कम से कम लिया है, कोई बात नहीं, और लो, पर धन्यवाद तो दो। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। रोज भगवान को याद करो, भगवान कम से कम संतुष्ट रहेंगे कि मेरा भक्त मुझे भूला नहीं है, भुलाया नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी सदा याद रखूं। तो परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सदा भगवान को याद रखना। जो व्यक्ति सदा ईश्वर को याद रखता है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो सदा भगवत धाम का अधिकारी है। दुर्गति उनकी है जो भगवान को भूल गए। दुर्गति उनकी है जो ईश्वर को, इसलिए आपको भुलाना नहीं है। भुलाओ मत। अभ्यास करो, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अभ्यास करो, मन को कंट्रोल करो, हर गलत जगह से मन को हटाओ, और जीवन में जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहो। सत्यां छितौ किम कसिपोः प्रयासैर् वाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यञ्जलौ किम पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै क्षीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परव्रतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। ईश्वर ने जो दिया है, जो प्राप्त है, उसे संतुष्ट होकर रखो। अच्छा ये बताओ, गरीबी किसकी है और अमीरी किसकी है? अमीरी और गरीबी ये दोनों भगवान की ही संतान है। अमीरी और गरीबी दोनों किसकी संतान है? भगवान की संतान है। सुदामा के पास गरीबी थी, सुदामा के पास गरीबी थी, तो क्या सुदामा ने उस गरीबी में कोई ऐतराज जताया कि नहीं, अब मैं तेरा भजन नहीं करता भगवान, तेरे राज में मैं तेरी भक्ति करता हूं, देख मैं इतना गरीब हूं? नहीं। जिस परमात्मा ने आपको अमीरी दी है, उसी परमात्मा की एक संतान और है जिसका नाम गरीबी है।
यदि ईश्वर की एक संतान अमीरी से प्यार है तो दूसरी संतान गरीबी से नफरत क्यों है? भगवान करे अमीरी सबके पास हो, लेकिन एक बात बताएं, गरीबी क्यों बनाई ईश्वर ने? चलो आप बताओ, ईश्वर ने गरीबी बनाई ही क्यों? उत्तर दो। गरीबी होती ही ना तो कितना अच्छा होता। चलो भैया बताओ, गरीबी ना होती तो कितना बढ़िया होता। चलो बताओ, गरीबी ना होती तो अमीरी क्या होता फिर? बोलो मेरी मां। गरीबी ना होती तो अमीरी होती, केवल अमीरी होती तो आदमी जमीन में चलता ही नहीं, उड़ता। बोलो हाँ। अमीरी होती, अमीरी ही अमीरी होती तो फिर इज्जत कौन करता किसी की? अरे गरीबी है तो अमीरी की कदर है। अमीरी ही अमीरी होती तो अमीरों की कदर करता कौन? इसलिए ईश्वर ने गरीबी भी बनाई और अमीरी भी बनाई। इसलिए गरीबी आए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि मीठा गन्ना उसी ने बनाया तो कड़वी नीम भी उसी ने बनाई। बोलो हाँ। आपको प्रसाद में ककड़ी का भोग लग गया कभी? एक भक्त को ककड़ी बांटी गई प्रसाद में, तो ककड़ी कड़वी थी तो उसने फेंक दी, तो पीछे वाले ने उठाई और खाना शुरू कर दिया। तो आगे वाला बोला, भाई साहब वो कड़वी है, मैंने फेंकी है, तू क्यों खाता है? वो कड़वी है। तो भक्त बोला, भैया कल हलवा बटा था प्रसाद में, परसों मिश्री बटी थी प्रसाद में, तब तो तुमने नहीं फेंका कि यार बहुत मीठा है हलवा फेंक दो। एक दिन बादाम बटी थी तब तो तुमने नहीं फेंका। आज कड़वी ककड़ी मिल गई, एक दिन तुम फेंकने लग गए। अरे जिस परमात्मा का मीठा प्रसाद था उसी परमात्मा का कड़वा प्रसाद भी है। जब मीठा खा सकते हो 6 दिन तो एक दिन कड़वा क्यों नहीं खा सकते? अमीरी उसकी है तो गरीबी भी उसकी है। यदि अमीरी पसंद है तो कुछ दिनों के लिए गरीबी आई तो घबरा क्यों गई? गरीबी ना होती तो इंसान इंसान ना होता, शैतान हो जाता। वो तो ईश्वर ने बैलेंस बना रखा है। आदमी गिरे ना, ठोकर ना खाए तो उसे चीजों की कदर ही पता ना हो। बात सही है? गरीबी, सच बताएं साहब, जो गरीबी सिखा देती है ना वो अमीरी नहीं सिखाती। अच्छा एक बात बताओ, अमीरी ज्यादा उम्र देती है कि गरीबी ज्यादा उम्र देती है? अमीरी ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य देती है कि गरीबी ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य देती है? सच बताओ, अमीर लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं कि गरीब लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं? लंबी आयु अमीरों की है कि गरीबों की है? सच बताओ। अमीर लोग ज्यादा जीते हैं कि गरीब लोग ज्यादा जीते हैं? अमीर लोग ज्यादा बीमार हैं कि गरीब लोग ज्यादा बीमार हैं? बोलो। अमीर लोग बिस्तर खरीद लेते हैं 1-1 लाख के गद्दे, पर नींद ही नहीं आती उन गद्दों में, करवटें बदलते रहते हैं। और गरीब आदमी के पास टूटी सी खाट है, उसमें जाते ही सो जाता है। अमीर के पास नींद नहीं है, गोली खाता है नींद की। बोलो हाँ। और फिर भी उल्लू की तरह ताकता रहता है, नहीं आ रही है। और गरीब आदमी मस्त सोता है। अमीर आदमी 10 रोटी नहीं खा सकता, खा सकता है? गांव के किसान गरीब से खवाओ 10, एक बार में 10 खा जाएगा। बोलो हाँ। और एक काम करो, अमीर आदमी की ना गरीब आदमी से जरा लड़ाई करा दो, मतलब वो वाला
युद्ध क्या बोलते उसको, अखाड़ा। बताओ कौन जीतेगा? गांव 70 साल का अमीर शहर का और 70 साल का गरीब गांव का, तो दोनों की कराओ लड़ाई, कौन चित्त करता है? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को बताओ कौन सब्सक्राइब चित्त करेगा? जरूर करें। गांव का किसान पटक देगा शहर वाले को? बोलो हाँ, सही है कि गलत है? गांव के लोगों में गरीबी ना व्यक्ति को मजबूत करती है भीतर से, अमीरी मजबूत करती है बाहर से। इसलिए गरीबी और अमीरी दोनों, हम गरीबी और अमीरी दोनों के ना पक्षधर हैं ना विरोधी हैं। भगवान करे सबके पास अमीरी हो, पर उस अमीरी का घमंड ना हो, और अमीरी आए या गरीबी आए, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दो प्रभु, ये आपका प्रसाद है। आप हर हाल में कहो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। तो भगवान जो दें, मर्जी आपकी, ईश्वर ने जो दिया है हम तो बस उसमें खुश रहें कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं। हम नमक रोटी खाएं तो भी खुश रहें, 56 भोग खाएं तो भी खुश रहें, किसी को देखकर ईर्ष्या ना करें, जेलसी ना रखें, जलन ना रखें। जो हमारे भाग्य का है वो हमें प्राप्त है, जो आपके भाग्य का है वो आपको प्राप्त है। हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। अमीरी भी अपने भाग्य की है और गरीबी भी। और सुनो, अमीरी गरीबी दिन रात की तरह होती है। आज अमीरी है तो कल गरीबी हो सकती है। आज समय अच्छा चल रहा है, कल समय बिगड़ सकता है। आज बिगड़ा है, कल अच्छा हो सकता है। जो कल गरीब थे वो आज अमीर हो गए, जो अमीर थे वो गरीब हो गए, जो गरीब हो गए वो फिर अमीर हो जाएंगे, जो अमीर हो गए वो फिर गरीब हो जाए। यही क्रम है, अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बोलो हाँ, यही ना प्रकृति का सिस्टम है। जो कल तक अमीर थे हमने उन्हें गरीब होते देखा है, और जो अमीर थे उन्हें गरीब होते देखा, और जो गरीब थे उन्हें समय कब किसका बदल दें कोई नहीं जानता। ये सब ईश्वर के हाथ का खेल है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ ईश्वर के हाथ में है, घबराने का नहीं, केवल ईश्वर को याद करने का। भगवान बड़े दयालु हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भैया, कोई एक देवता की उपासना करे तो उसे वो मिल जाए। लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी को भजे, तेज चाहिए तो अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए तो अदिति की उपासना करे। पर जो भगवान की आराधना कर लेते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हुए सृष्टि का क्रम समझाते हैं कि भगवान नारायण ने सृष्टि को उत्पन्न किया। भगवान नारायण की नाभि से कौन प्रकट हुआ? भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से कौन उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी से संत 10 ऋषि उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। विदुर जी महाराज के घर भगवान शांति, विदुर जी के घर जब भगवान शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के यहाँ गए, तब भगवान ने विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। और विदुर के घर क्या खाए? छिलके। भगवान क्या खाने को तैयार है? भाव से खवाए कोई भक्त तो भगवान छिलकों का भी भोग लगा लेते हैं। भगवान डिमांड नहीं करते कि हमें ये चाहिए,
भगवान भक्त की हर मर्जी में खुश हैं। भगवान अपने भक्त से कभी डिमांड नहीं करते कि हमें ये लाके दो, हमारी पूजा ऐसे ही करो। नहीं, भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप कुछ ना कर पाओ तो केवल रोते रोते भगवान को याद कर लो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जैसे छोटा बच्चा केवल रोता है और रोता है तो माँ उसके पास आती है, ऐसे ही आपको कुछ ना आए पूजा पाठ करना तो केवल आंखों में आंसू भरकर भगवान को एक बार पुकार लेना, तुम्हारे आंसुओं पर रीझ जाएगा वो भगवान। किसी के फूल माला हार पर रीझे ना रीझे, किसी के सोना चांदी हीरा मिठाई मिष्ठान पर रीझे ना रीझे, पर भक्त के आंसुओं पर भगवान रीझ जाते हैं। भगवान किस पर रीझते हैं? प्रेम के आंसुओं पर। इसलिए भगवान के भक्त को चाहिए कि भगवान को इतना याद करे, इतना याद करे कि भक्त की आंखें गीली हो जाएं भगवान को याद करने में। सच बताएं, प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है, पत्नी अपने पति को याद करती है, तो याद करते करते कई बार आंसू आ जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये याद करने का एक तरीका है। आप ना चाहें तो भी आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। आपका कोई अपना भगवान के घर चला गया और जब आप उसको याद करते हैं तो उसकी याद में आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो वो आंसू इस बात का प्रमाण बन जाते हैं कि यह निश्चल प्रेम है। उसी तरह जब भक्त भगवान की याद में आंसू बहाता है तो भगवान समझ जाते हैं कि ये मेरा भक्त निश्चल प्रेमी है, जो मुझसे निश्चल निष्कपट प्रेम करता है। क्योंकि आंसू कपट के नहीं हो सकते, आंसू छल के नहीं हो सकते। क्यों मैया? आंसू तो आंसू हैं, भाव में ही गिरते हैं। इसलिए भगवान विदुरानी के घर गए और छिलकों का भोग लगाकर आए। छिलके खवाई, केला छील कर फल फेंकती गई, छिलका भगवान को देती गई। केले का छिलका भगवान खाते गए। विदुर जी ने डांटा, विदुरानी क्या किया तुमने? भगवान को छिलका खवा दिया, लो ये 56 भोग परोसो। 56 भोग खाते हुए भगवान ने कहा, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्या करें भगवान, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ कि दशरथ जी की जब मृत्यु हुई तो क्या दशरथ जी की मृत्यु पर राम रोए? क्या दशरथ जी की मृत्यु पर अंतिम संस्कार करने राम पहुंचे? नहीं। लेकिन जंगल में एक पक्षी मरा मिल गया, जटायु। तो जटायु का राम ने अंतिम संस्कार किया और जटायु के पंखों की धूल राम ने अपनी जटाओं से हटाई। और राम रोए किसके लिए? जटायु के लिए। वही राम जो अपने पिता के लिए नहीं रोते पर जटायु के लिए रोते। क्यों न रोए? जब राम का वनवास हुआ, पिता रो रहे थे, दशरथ जी राम मेरे राम वनवास ना जाओ, मैं मर जाऊंगा। दशरथ रोए पर राम रोए? न रोए, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर राम न रोए। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। और वही राम कब रोए?
उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जटायु को गीधराज जटायु को गोद में लेकर राम रोते हैं कि मेरे जटायु के पंख कट गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि, पता नहीं किस गुण पर भगवान रीझ जाएं, कौन सी हमारी और आपकी बात प्रभु को अच्छी लग जाए और भगवान रीझ जाए। इसलिए परमात्मा को पुकारते रहिए, रिझाते रहिए, न जाने कौन सी बात आपकी भगवान को अच्छी लग जाए और कब किस बात पर गोविंद आपसे रीझ जाए। अच्छा एक बात बताओ, मोर नाचता है कि नहीं? किसको रिझाने के लिए? बोलो। मोर नाचता है किसको रिझाने के लिए? बोलो। मोरनी को रिझाने के लिए। मोरनी को इंप्रेस करना चाहता है मोर, हां कि ना? मोर नाचता है मोरनी को रिझाने के लिए। बहुत सारे चिड़ा मतलब चिड़िया के हस्बैंड चिड़ा नाचते हैं अपनी चिड़िया को रिझाने के लिए। बहुत सारे, आपने देखा नहीं? बहुत सारे पक्षी होते हैं जो नाचते हैं अपनी चिड़िया को रिझाने के लिए। हाँ या ना? मीराबाई भी नाचती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पूछा मीरा किसके लिए नाची रे? मीरा बोली मैं जगत के लिए ना नाची रे, मैं तो गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए नाची रे। तो भक्त का हर कार्य भगवान के लिए होता है, तो भक्त नाचे तो भगवान के लिए। अब जैसे आप लोग भजन भाव में कथा होती है तो नाचते हो, तो आप किसके लिए नाचते हो? भगवान के लिए। नाचना भी एक भक्ति है, पर भाव से नाचो। अब कुछ लोग क्या होते हैं, नाचते कैसे हैं? बोले आएंगे आगे और भागवत जी भगवान की तरफ कर लेंगे पीठ और आप लोगों की तरफ मुंह करके नाचेंगे। मतलब इनका नाच जगत को रिझाने के लिए कि देखो आप लोग, हम भी नाच रहे हैं। लेकिन एक नाच है, एक नृत्य है जो जगत को रिझाता है। अरे नाचने वाली नचनिया बहुत है। वो नचनिया किसको रिझाती हैं? नाच नाच के। आजकल बॉलीवुड में नचनिया क्या कर रही हैं? कमर हिला हिला के किसको रिझा रही हैं? जगत को। ये संसार का नाच जगत के लिए है, जगत को रिझाने के लिए। लेकिन कोई भक्त नाचे मीरा की तरह तो वो भगवान को रिझाने के लिए है। इसलिए कहता हूं कि भगवान मन का नाच देखते हैं, तन का नाच तो जगत के लोग देखने के उत्सुक रहते हैं। इसलिए मन से नाचो, भगवान के लिए नाचो, भगवान की याद में, भगवान के स्मरण में झूम जाओ, डूब जाओ चिंतन में, स्मरण करो भगवान का। विदुरानी इस तरह डूब गई कि पता ही नहीं लगा कि वो छिलका खिला रही हैं कि फल खिला रही हैं, और भगवान फल नहीं छिलका खाते गए। यही ना भाव है कि हम भूल जाएं कि हम कर क्या रहे हैं। यही है डूबना, भाव में समाहित हो जाना। विदुरानी कि भगवान छिलके खाते हैं, भगवान डिमांड नहीं करते कि हमें ये ला कर दो। अरे भक्त तो रोकर पुकार ले एक बार, उस आंसू पर ही रीझ जाते हैं भगवान। इसलिए बड़े दयालु हैं। जटायु पर रीझ गए। किस पर रीझ गए? जटायु पर रीझ गए। भगवान हाथी पर रीझ गए। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, हाथी पर रीझ गए। बचा लिया कि नहीं? इसलिए भगवान को बस पुकारो, वो रीझ जाएंगे। भगवान विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से सृष्टि के बारे में जानने का प्रयास किया। तो सुनो सृष्टि के बारे में क्या है।
मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए और 3 बेटियां हुई। इस संसार में पहले कौन आया, पुरुष के स्त्री? मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा, बाय बाय नहीं, टाटा। ये बताओ संसार में पहले कौन आया, पुरुष के स्त्री? कौन आया? मिस्त्री? मिस्त्री कौन कह रहा भाई? पहले आई स्त्री, नाम है आकुति। फिर दूसरी स्त्री का नाम देवहूति, तीसरी स्त्री का नाम प्रसूति। फिर आए 2 बेटे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। ये मनु की 5 संतान हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिन्हें के यहां यज्ञ भगवान हुए, यज्ञ नारायण भगवान। जो आप यज्ञ करते हो ना, यज्ञ नारायण। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा, इसलिए दक्षिणा होती। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि की हुई 9 बेटियां, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गई। और फिर कर्दम जी के हुए एक पुत्र जो भगवान कपिल कहलाए, 24 अवतारों में एक। बोलिए कपिल देव भगवान की। कर्दम जी तो घर छोड़कर चले गए। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव जी से कहा कि पुत्र मेरा मार्गदर्शन करो। माता देवहूति ने कुछ सवाल किए कपिल देव जी से, हाथ जोड़ करके कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। क्या कहा? माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमें बताओ कि हमारा मन कैसे शांत हो। कपिल भगवान से माता देवहूति ने कहा कि मेरा मन बड़ा चंचल है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों का मन बड़ा चंचल है? मैया आपका है? हाँ या ना? किस किस का मन चंचल है? हाथ उठाओ। मैया आपका मन चंचल नहीं है तो हाथ उठाओ। मेरी माँ चंचल है तो सुनो, कितने लोग अपने मन की चंचलता मिटाना चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, मन पर शासन करना चाहते हैं? कितने लोग? तो सुनो, मन पे कंट्रोल करना जरूरी है। आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि मन है मानता ही नहीं, मन ही परेशान करता है। रावण का मन ही तो गया पहले सीता मैया की तरफ। पहले मन जाता है, फिर तन जाता है, शरीर बाद में जाता है, पहले कौन जाता है? आइसक्रीम की तरफ पहले पांव नहीं चलते, मन चलता है। पराई औरत की तरफ पहले शरीर नहीं चलता, मन चलता है। पराए मर्द की तरफ पहले शरीर नहीं जाता, मन जाता है। पराए धन की तरफ पहले शरीर नहीं जाता, मन जाता है। पराई संपत्ति देखकर शरीर परेशान नहीं होता, मन परेशान होता। बोलो हाँ। पूरा खेल मन का है। क्या करें भैया कि मन हमारा। अच्छा ये बताओ, मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? सही क्या है?
बोलो मेरी माँ, आप मन की गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? आप मन के गुलाम हैं, ये रॉन्ग नंबर है। राइट ये है कि मन जन्म से हमारा गुलाम है, हम मन के राजा हैं, हम मन के राजा हैं और मन हमारा। लेकिन मन इतना आजाद हो गया आपका कि आपके मन ने आप पर कब्जा कर लिया और आपके मन ने अपना गुलाम बना लिया आपको। अब जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा आप करते हो, क्योंकि आप हो गए गुलाम। जबकि है क्या कि मन हमारा गुलाम है। साधु लोग क्या करते हैं? मन पर कंट्रोल, मन को अपना गुलाम बना के रखते हैं, मन पर नियंत्रण। जैसा हम कहेंगे मन तुझे वैसा करना पड़ेगा। अब आप लोगों के साथ क्या है कि मन जैसा कहता है आप वैसा करते हो। मन कहता है पिज्जा खा लो, बुला लिया। मन कहता चाउमीन खा लो, बुला लिया। मैया ओ पंचायत